हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो पौधों में जनन से रिलेटेड है। तो आप सभी बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पौधों में जनन का सभी आंसर क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी अति लघुतरीय और लघुतरीय दोनों एक बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और भी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। साथ में इस क्लास के यानी क्लास 7th के साइंस का सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, वहाँ से आपको इस सीरीज़ का यानी अभी से पहले का जो 11 वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों के पास, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अति लघुतरीय प्रश्न को। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि पौधे का प्रजनक भाग क्या है। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो पौधों में प्रजनक में जो भाग लेता है वो कौन सा भाग लेता है। तो वो आपका जो भाग लेता है वो फूल लेता है। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि पौधों में जनन विधियों के दो बृहत भाग कौन कौन से हैं। कहने का इसका मतलब है कि जो पौधों में जनन की जो क्रिया होती है उनमें दो विधियां भाग लेती हैं। वो दोनों विधियां कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट में आपसे यहाँ पे हमने लिखा है वो है लैंगिक जनन और सेकंड में है अलैंगिक जनन। दोनों के डिटेल से बात करेंगे आगे हम लोगों को समझना है इसके बारे में अति लघुतरीय प्रश्न में। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड में कहा गया है कि ऐसे दो भूमिगत तने का नाम लिखें जिनमें कायिक जनन होता है। कायिक जनन करने का मतलब बच्चों ऐसा जनन होता है जो अलैंगिक जनन में होता है। जैसे कि आप आलू देख रहे हैं तो आलू में आपका कायिक जनन होता है। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग प्याज की बात करें उसमें भी कायिक जनन होता है। तो ये सभी कायिक जनन की विधियां हैं। तो उन्हीं तरीके से आपको यहाँ पे दो लिख देना है। तो हमने यहाँ पे आलू और प्याज को लिख दिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि एक ऐसे एक कोशीय जीव का नाम बताएं जो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। और मुकुलन क्या है ये आपको चैप्टर में अच्छे से आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, आप सभी को इस चैप्टर का जरूर एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा किसमें जनन की क्रिया होती है। तो वो आपका होता है ईस्ट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में पूछा गया कि मशरूम या कवक में कौन से अलैंगिक जनन विधि द्वारा जनन करते हैं। यानी आपको बताना है कि जो मशरूम और कवक है इनमें कौन सी अलैंगिक जनन की विधियां होती है। तो इसका सही जवाब होगा बीजाणुगुणन। बीजाणुगुणन, कायिक प्रवर्धन, फिर उसके बाद खंडन, ये सभी जो प्रक्रियाएं बच्चों वो अलैंगिक जनन के ही प्रकार हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा बीजाणु जनन। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। हम लोगों से 6 में पूछा गया है कि एक फूल के नर एवं मादा जननांगों के नाम बताएं। यानी नर और मादा अंग के नाम बताना है फूल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर जो होगा वो पुमंग कहलाता है और मादा होगा वो जननांग कहलाता है। कमेंट सेक्शन में जरा आप लोग बताएंगे कि पुमंग जयांग का और भी नाम है वो कौन कौन से हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहा गया है कि दो द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी कहें या उभयलिंगी कहें, दोनों से में बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। तो कहता है दो द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधों के नाम लिखें। तो चलो यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। जैसे कि मटर, अड़हुल, ये दोनों द्विलिंगी हैं। द्विलिंगी कहने का मतलब इसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे, ध्यान रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि नर भाग कौन होता है और मादा भाग कौन होता है मटर में और अड़हुल में, ठीक है ना। तो इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कहा है कि पर परागन के दो कारकों के नाम लिखें। आपको पता होना चाहिए कि पर परागन जो जनन की एक क्रिया होती है जो पौधों में होती है, तो ये किन कारकों से होती है ये आपको बताना है। तो एक तो आपको कीट के माध्यम से होता है और सेकंड वायु के द्वारा। जैसे कीट इस फूल से उस फूल पे यानी एक फूल से दूसरे फूल पे क्या करते हैं, बैठते रहते, जो भौवरा होता है ना,
और वायु के द्वारा जैसे हवा चलता है तो इसका परागकण उसमें उड़ करके दूसरे में चला जाता है। तो ये सभी परागण की क्रिया करती हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीट या वायु। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि मादा युग्मक तथा नर युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है। कहने का इसका मतलब है कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आपस में एक साथ संभोग करता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा युग्मनस, या इसको कहते हैं जाइगोट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि फूलों में परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी फूल का जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा परागन या पोलिनेशन। चलते क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि जनक पौधों से बीजों को दूर दूर तक फैलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जनक पौधा कहने का मतलब जो पौधे जन्म दिया है बीजों को, या जो पौधे बड़ा होकर के फूल लगने के बाद बीज प्राप्त किया है और उसके बीज को दूर दूर तक फैला दिया जाए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजों का प्रकीर्णन। इसका सही जवाब होगा बीजों का प्रकीर्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि प्रकृति में बीजों के प्रकीर्णन के 2 साधनों के नाम लिखें। यानी जो प्रकृति में बीज के प्रकीर्णन के 2 कारण हैं या 2 साधन है जिसके द्वारा ये क्रिया होती है, उनका नाम लिखें। तो एक तो आपका हो जाएगा वायु के द्वारा, एक आपको जंतुओं के द्वारा, और भी है यहाँ पे जैसे कि जल के द्वारा भी बीजों का क्या होता है प्रकीर्णन होता है। तो आप सभी ध्यान में इसको जरूर रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न का है। तो आइए फटाफट से लघुत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि अलैंगिक जनन क्या है, ये आपको बता देना है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि जनन की वह क्रिया जिसमें नए पौधे का उत्पादन बीजों से नहीं होता है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बीजों से नहीं होने का मतलब क्या है, तो इनमें कैसे होगा जनन। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि अलैंगिक जनन में ये नर और मादा दोनों संजोग नहीं करते, दोनों आपस में संभोग नहीं करते हैं, जिनके कारण यहाँ पे बीज बनने की जो प्रक्रिया वो नहीं होता है। इनमें जो जनन होता है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा, खंडन के द्वारा, बीजाणुगुणन के द्वारा, ये सभी क्रियाओं के द्वारा यहाँ पे जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि इसमें बीजों का उत्पादन नहीं होता है, उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर नए जीवों या पौधों को जन्म देती हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मनुष्य में जनन की क्रिया होती है उसमें लैंगिक जनन होता है। यानी हम लोगों में लैंगिक जनन एक तो जेंट्स और एक लेडीज, कहने का मतलब एक नर और एक मादा दोनों आपस में मिल करके नए जीव को जन्म देते हैं। तो वैसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या है, ये आपको अंतर बताने हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। फर्स्ट में हमने लिखा है अलैंगिक जनन में कि इस प्रकार के जो जनन है केवल पादपों में होते हैं। यानी अलैंगिक जनन केवल पेड़ पौधों में होते हैं, न कि ये इंसान में होते हैं या जीव जंतुओं में होते हैं। अलैंगिक जनन जीव जंतुओं में जैसे कहने का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग बात करें कवक, एस्ट, तो इन सभी में होता है, लेकिन खास करके एक पादपों में ज़्यादा होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो पादप एवं जंतु दोनों में होते हैं, पेड़ पौधे में भी होते हैं और मनुष्य में भी होते हैं। नंबर 2 में कहा गया कि इस जनन में नए पौधे का उत्पादन बीजों से नहीं होता है। यानी लैंगिक जनन में जो जनन होगा उसमें जो नया पौधा निकल कर आएगा या नया पौधा बनेगा तो उसमें वो बीज से नहीं बनेगा, ठीक है ना, उसमें वो खंडन से बनेगा, बीजाणुगुणन से बनेगा, या कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन के माध्यम से बनेगा। लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें इस प्रकार के जो नए पौधे आएंगे इनमें उत्पादन बीजों से होगा। जैसे कि अड़हुल की बात करें,
ठीक है ना। तो यहाँ पे अड़हुल में क्या हुआ, बीज का हुआ। फिर अगर उसी तरीके से बैगन की बात करें उसमें भी होगा। तो ये सभी बीजों के माध्यम से होने वाले हैं, ठीक है ना। अगला चलते हैं अलैंगिक जनन में थर्ड में हमने लिखा है कि पौधों में अलैंगिक जनन अनेक विधियों जैसे कायिक प्रवर्धन, बीजाणु गुणन इत्यादि द्वारा होता है, लेकिन पौधों में लैंगिक जनन परागण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो आप ये दोनों का अंतर यहाँ पे देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आलू में कायिक जनन कैसे होता है, ये आपको बता देना है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि आलू की सतह पर कई आंखें या कलियां विद्यमान होती है, आपने देखा भी होगा। ऐसे में जब आलू को मिट्टी में बोया जाता है तब ये आंखें या कलियां बढ़कर नए पौधे बना देती हैं, और ऐसे क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि द्विलिंगी तथा एकलिंगी फूलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक तरफ द्विलिंगी और एक तरफ एकलिंगी। तो द्विलिंगी किसे कहेंगे, तो वैसे पुष्पी पौधे जिनके फूलों में नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। और एकलिंगी की बात करें तो ऐसे पुष्पी पौधे जिनके फूलों में केवल नर या मादा, ठीक है ना, केवल नर या मादा जननांग ही होते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। ध्यान रखना है, एक में नर और मादा दोनों होगा और एक में केवल या तो नर होगा या तो मादा होगा, तो ऐसे को एक लिंगी कहेंगे। और भी इसके हैं, यहाँ पे हमने लिखे हैं आगे कि इसे लैंगिक जनन यानी द्विलिंगी है उसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं, और लैंगिक जनन तो आप समझ चुके हैं पहले, और जो एक लिंगी है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागण या पोलिनेशन कहलाती हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि बीजों के प्रकीर्णन का क्या अर्थ है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि बीजों को जनक पौधों से दूर दूर तक फैलाने की प्रक्रिया बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि वायु द्वारा प्रसारित होने वाली बीज किस प्रकार के होते हैं, यानी कि हवा के द्वारा जो बीज प्रसारित करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह बिखेरे जाते हैं, तो वे कैसे होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि वायु द्वारा प्रसारित बीज छोटे, हल्के तथा रोम युक्त या पंखदार होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का सभी आंसर क्वेश्चन जो अति लघुतरीय और लघुतरीय का था हम लोग देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का बात करेंगे, लघुतरीय और अति लघुतरीय, फिर उसके बाद डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का भी वीडियो इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।